नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पुनः एक बार फिर से आप सभी के बीच में हम उपस्थित हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। दोनों बातें लागू होती हैं। करेंगे जब आप खोएंगे, क्योंकि त्याग सबसे बड़ी चीज़ है। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक आदमी, अब देखे होंगे कैसे निरंतर वो आगे बढ़ते चला जाता है। एक एग्जाम निकालता है, वो छोड़ करके दूसरा पे जाता है, उसको भी छोड़ देता है, तीसरा पे जाता है। ना जाने इस तरह वो कितना एक्सचेंज करता है, कितना चेंज करता है। एक्सचेंज तो नहीं बोल सकते, चेंज करता है ना। मेरे प्यारे साथियों, योगी का नाम सुने होंगे आप। योगी वैराग्य, जो कि त्याग करता है पूरा इस संसार का, है ना। मैं आपको इसके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि एक योगी की तरफ बनिए। योगी की तरफ क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ पाने के लिए होता है एक ही चीज़, खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना। पाने के लिए वही होता है, वो ईश्वर से खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए वो ना जाने पूरा संसार को, पूरा संसार को वो त्यागता है, और ना जाने कितने रात को वो जागता है, तब जाकर के उसको एक कनेक्टिविटी ईश्वर से मिल पाता है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक योगी की तरह जब आप कर्मठ बनेंगे, तो सिर्फ आपको पाने के लिए जो लालसा है, जो इच्छा है, उसके लिए जो जो त्यागना पड़ता है, आपको जो जो त्यागना पड़ता है, दोस्त, परिवार, शादी, फंक्शन, बर्थडे, ना जाने और क्या क्या त्यागना पड़ रहा है आपको, है ना। सिर्फ पाने की इच्छा, उसके लिए एकदम फोकस पे, एकदम बोलते हैं ना, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर टिके रहना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना क्या होगा नहीं होगा, ये जो मेहनत कर रहे हैं क्या होगा, इसके बारे में क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्या हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ कर्म, सिर्फ कर्म, सिर्फ कर्म। कहा भी है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फलु चाखा। यानी कि कर्म ही प्रधान माना गया है, उसी को जो है सब कुछ माना गया है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही उसको प्राप्त होगा फल, है ना। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक योगी की तरह, लोग कहते हैं कि पागल की तरफ बनो। मैं ये नहीं कहूँगा पागल की तरफ बनो, क्योंकि पागल का जो है ना, कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। आप योगी की तरफ बनो, आपका एक लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो जो त्यागना पड़े, एक योगी के भांति त्याग डालो। यही समय है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बार बार वैकेंसी नहीं आती हैं। पूछना जरा उस कैंडिडेट से जो 2018 में एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी का इतने सारे, और जेई का इतने सारे पोस्ट गवा दिए, कोई हाथ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्या वो पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई करते थे, लेकिन उसका जो तरीका है वो काफ़ी गलत है। क्या है तरीका? देखो, सिर्फ पढ़ाई करने से एग्ज़ाम निकाल जाता तो आप सुने होंगे 10-10 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है कि आपका जो साम दंड भेद होता है, सिलेबस का जानकारी होना ज़रूरी है। किस सिलेबस पे आपका कमजोरी है, उस पर पकड़ बनाना ज़रूरी है। मैं बार बार हमेशा वीडियो में चिल्लाता हूँ मेरे प्यारे दोस्त साथियों, कि आप हमेशा उन्हीं सब्जेक्ट को मत पढ़ो जिसमें आप बहुत अच्छे करते हो, उसको इग्नोर मत करो जिसमें आप कमज़ोर हो। कई सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेगा, हमको ये पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, बोरिंग लगते हैं, तो वो इसको इग्नोर करते हैं। अब बताओ, आप इग्नोर करोगे तो कैसे एग्जाम में आप पास करोगे? एक योगी को खुद को कनेक्ट करने के लिए ईश्वर से क्या क्या करना पड़ता है, सोचो जरा। मेरे प्यारे साथियों, ये मौका है आने वाले वैकेंसी का, अगर लाभ लेना है चाहते हो, उसमें एक सीट मेरा भी हो, तो ये जो सूत्र हैं, आज योगी की तरफ बनना है, इसको गांठ बांध लो। यही आपको उससे मिलाएगा, अभी के ईश्वर से मिलाएगा, आज के ईश्वर से मिलाएगा। आपको बोलते हैं ना कि ईश्वर से मिल जाना करें मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेना, है ना। तो आप अपने परिवार के प्रति अगर कुछ करना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसे गांठ बांधो, इसे गांठ बांधो, और जहाँ भी रहो प्रण ले लो। जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे, घर जाएं चाहे जहाँ भी, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, बुक हमेशा पास में रखो। मैं भी जब पढ़ाई करता था ना, घर जब आ जाता था तो पास में बुक ज़रूर लेके आते थे हम, है ना। इससे क्या होता है ना, कनेक्टिविटी नहीं टूटना चाहिए। जो मेरा दिनचर्या है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए, है ना। एक लय जब बना रहेगा ना, उस लय में जब आप चलेंगे, कंटिन्यू जब चलेंगे, फिर देखना आप
आप कहते हैं ना कि मेरा ये कमज़ोर है, वो कमज़ोर है, ये सारी समस्या का समाधान अपने आप आपका हो जाएगा, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अभी कई दिनों से जो वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, आप लोग को बताया भी है हम बुक पे काम कर रहे हैं। आप लोग के सामने बहुत जल्द मैं बुक पेश कर रहा हूँ फिजिक्स के ऊपर, जो कि अभी आपका सिलेबस में रेलवे खास करके ज़्यादा फिजिक्स का क्वेश्चन डालते हैं। उस फिजिक्स को जब हम कहते हैं कि थ्योरी पढ़ो, तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कहते हैं मैं थ्योरी कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, समझ में नहीं आता है। बोलते हैं लूसेंट से ही पढ़ो ना, जो बुक है उससे पढ़ो ना। बोलते हैं थ्योरी नहीं पढ़ने आता है, थ्योरी पढ़ने आता ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट से थ्योरी नहीं पढ़ने जाता है, वो कहानी की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ के निकल जाता है। उसके बीच में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको तोड़ना होता है, इसको क्रिएट करना होता है, वही चीज़ वही पकड़ नहीं हो पाता है। वही चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा दिन और इंतज़ार कीजिए, आपके सामने बुक भी आएगा और फिर पुनः जैसे वीडियो आता था वीडियो भी आएगा, ठीक है। और उम्मीद करेंगे आप लोग अपने टाइम टेबल के अनुसार ज़रूर पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि देखो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं टाइम टेबल बनाते हैं, जितना टाइम रहता है उस टाइम को काट करके, है ना, पढ़ने का जो समय है, यानी सोचो जरा, मेरा कहने का मतलब है अगर आपके पास 10 घंटा है तो उसमें से 3 घंटा वो काट लेगा घूमने फिरने के लिए, 7 घंटा पड़ेगा। 5 घंटा अगर है तो 2 घंटा निकाल लेगा घूमने फिरने के लिए, 3 घंटा पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब होता है कि टाइम का मैनेजमेंट करना सीखो, है ना, उसका यूज करना सीखो। ऐसा ना हो कि सिर्फ चना खाए जा रहे, चना खाए जा रहे, चना खाए जा रहे, चना खाए जा रहे, चना खाए जा रहे हैं। ऐसा पता चला एक दिन जाकर के कैल्शियम का कमी हो गया, उसका डोज हमने लिया ही नहीं। हड्डी शरीर का जो है ना ख़त्म होना, जो उसका शरीर का हड्डी होना चाहिए, जिस तरह मजबूती प्रदान होना चाहिए, वो मिला ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने मतलब सिलेबस पर नज़र रखो। सिलेबस पर नज़र रखेंगे तभी आप उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे, खुद को तैयार कर पाएंगे, एक योद्धा की तरह खुद को बना पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा और आज का सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।